Good morning, students of class 6. I am your science teacher, APSL. Today I will teach you chapter 8. Chapter 8 name is The Habitat of Living Thing. बच्चों, पहले मैं आपको हैबिटेट के बारे में बताना चाहता हूँ कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल लिविंग प्लेस, नेचुरल आवास, नेचुरल रेजिडेंशियल प्लेस, इसको हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जहाँ एनिमल नेचुरल रूप से पाए जाते हों, जहाँ रहते हों, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे मछली का हैबिटेट वाटर है, लायन का हैबिटेट फॉरेस्ट है, ये हैबिटेट हुआ। अब आपकी बुक में है सबसे पहले इन्वायरमेंट। पहले हम आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट मीन्स होता है कि ऑल थिंग अराउंड अस, ऑल थिंग अराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट दो टाइप के, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो दो टाइप होते हैं। पहला नंबर है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा नंबर है एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम आपको बताते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है। बायोटिक कंपोनेंट इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बायोटिक कंपोनेंट्स बुक में आपको आपके सही से नहीं रखा है। बायोटिक को पहले लेते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, ये होते हैं मेन। प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स। स्क्वेंजर्स जो होते हैं वो एनिमल ही टाइप के हैं, टाइप ऑफ एनिमल्स हैं। तो वो एनिमल्स जो मरे हुए जानवर को खाते हैं उनको स्कैवेंजर बोलते हैं, एनिमल में ही आते हैं। तो ये चार बायोटिक कंपोनेंट होते हैं अपने इन्वायरमेंट के, स्कैवेंजर, प्लांट, एनिमल एंड डिकम्पोजर्स। अब आता है बगल में दिया है आपके एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है उसमें देखो दिया है लाइट, टेम्परेचर, एयर, वाटर। सॉइल इसमें नहीं दिया है, या उधर सॉइल दिया होगा, हाँ सॉइल भी है, ये देख लीजिए सॉइल। तो 5 कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट हमारे इन्वायरमेंट के हैं। अब इन्हीं को हमको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले प्लांट है। प्लांट मतलब कि आर ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट्स को हम उनको प्लांट बोलते हैं। उनकी कैपेसिटी ये है कि ऑटोट्रोफ्स होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल से वो अपना फूड बना लेते हैं। अंडरस्टूड। अब आते हैं एनिमल्स पर। एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, क्योंकि दे लैक क्लोरोफिल उनके बॉडी में नहीं होता है, इसलिए वो फूड नहीं बना सकते हैं। जब फूड नहीं बना पाएंगे तो किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। या जैसे आप देखते हैं कि कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं, कुछ जानवर मांसाहारी होते हैं, ये सब एनिमल से ही है। तो जो घास फूस खाए, पेड़ पौधे खाए, उनको हम शाकाहारी बोलते हैं। जो एनिमल को खाता है उसे मांसाहारी बोलते हैं। जो एनिमल
मतलब प्लांट्स एनिमल दोनों को खाए उसे सर्वाहारी या ऑम्निवोरस बोलते हैं। कुछ एनिमल्स स्क्वेंजर होते हैं, जैसे हाइना एंड वेल्चर। ये मतलब ये मरे हुए जानवर को खा करके साफ कर देते हैं, इसलिए इनको हम स्कैवेंजर कहते हैं, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को सड़ी गली चीज़ों से साफ कर देते हैं, खाकर ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बहुत उपयोगी एनिमल्स ये हैं। इनको रहना हमारे एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, इनको स्कैवेंजर बोलते हैं। ये एनिमल में ही आएंगे, एनिमल से हट करके ये सब नहीं है। अब आता है डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे मिट्टी में, हमारी हवा में हैं। और जैसे कोई एनिमल अगर डेड हो गया, अब उस डेड एनिमल को वो सड़ाने का काम करते हैं। सड़ा करके उसको सिंपल मटेरियल में तोड़ करके मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला देने के बाद वो फिर वही न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, फिर दूसरे प्लांट की रूट में जाएगा, फिर दूसरे प्लांट के ग्रोथ करने में आएगा, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। जिसको कहते हैं हमारा इकोसिस्टम, और हमारा जो मटेरियल साइकिल है वो चलता रहता है। मटेरियल्स, इसी के कारण मटेरियल साइकिल हमारा स्टॉप नहीं हो पाता है। एक एनिमल से दूसरे एनिमल, दूसरे एनिमल से तीसरे एनिमल, फिर डिकम्पोज होकर के सॉइल में, सॉइल से फिर प्लांट में, प्लांट से फिर एनिमल में चला जाता है। इसे हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो डिकम्पोजर जो होते हैं सड़ाने गलाने का काम करते हैं, सिंपल मटेरियल में तोड़ करके हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं। अब आता है इंटरैक्शन एमंग बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच इंटरैक्शन होता है, एक्टिविटी होती है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, और उस फूड ग्रीन प्लांट को, जिसको कहते हैं एनिमल, वो खाते हैं। कौन से एनिमल? हर्बीवोरस। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, और प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट को खाने वाले को हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस एनिमल को खाने वाले को कार्निवोरस बोलते हैं। और अगर कोई एनिमल मतलब कि प्लांट और एनिमल दोनों खाता है तो उसे सर्वाहारी बोलते हैं। ये सर्वाहारी, इसको ऑम्निवोरस बोलते हैं। अंडरस्टूड? इस तरह से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर तक होते हैं। तो ये है आपका इंटरेक्शन। अब आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। पहले आता है सॉयल। सॉयल मतलब मिट्टी। मिट्टी में हम प्लांट उगाते हैं, बिना सॉयल के कोई प्लांट नहीं उगेगा, बिना प्लांट के कोई एनिमल नहीं रह पाएगा। तो ये सॉयल हो जाता है। सॉयल कई टाइप होती है, लोमी सॉयल, क्लेई सॉयल, सैंडी सॉयल, एलुवियल सॉयल, ये सब होती हैं। अब आता है एयर। एयर मालूम है कि हमारे तरफ जो हवा होती है वो एयर बोलते हैं। वो मिक्सचर है जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और गैसेज होती हैं। इसे हम एयर कहते हैं। उसके बाद लाइट। सनलाइट जो होती है बहुत ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के में, बिकॉज बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बन पाएगा। जब फूड नहीं बन पाएगा तो कोई रह कहाँ से पाएगा। इसे लाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है। अब आता है वाटर। वाटर भी एनिमल के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट वाटर नो लाइफ इज़ पॉसिबल। विदाउट वाटर नो लाइफ इज़ पॉसिबल। तो वाटर हमारा जो होता है दो एलिमेंट से बना होता है, एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है वाटर। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब गर्मी। एक उचित टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट में होना चाहिए, न ज़्यादा बढ़ना चाहिए टेम्परेचर, न घटना चाहिए, तभी एनिमल्स ग्रो कर पाएंगे। जैसे अंटार्कटिका में देखिए, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो है, एक्सट्रीम क्लाइमेट वहाँ है, वहाँ ज़्यादा एनिमल और ह्यूमन बीइंग नहीं पाए जाते कि
क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ का, एनवायरनमेंट वहाँ का नहीं है सही, और वहाँ केवल पेंगुइन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेंगुइन। और वो पेंगुइन वहीं पर रहते हैं। ये है टेम्परेचर हमारा अच्छा होना चाहिए। तो चिल्ड्रेन, अगले वीडियो में हम आपको हैबिटेट एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।